जय श्री हरि विष्णु। आज मैं आपको भगवान विष्णु द्वारा लोक कल्याण के लिए किए गए 5 छलों में से चौथे छल की कथा सुनाऊंगी। कथा का शीर्षक है असुर राज बलि के साथ छल। असुर राज बलि अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा थे। दान पुण्य करने में वे कभी पीछे नहीं रहते थे। उनकी सबसे बड़ी खामी यही थी कि उन्हें अपनी शक्तियों एवं दानवीर होने का घमंड था और वे खुद को ईश्वर के समकक्ष मानते थे और वे देवताओं का घोर विरोधी थे। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सहनलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि ने विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उन्होंने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह उनके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इंद्रलोक पर विजय पाने हेतु राजा बलि ने 99 यज्ञ की घोषणा की और अगले ही सुबह यज्ञ प्रारंभ की शुरुआत होने लगी। इंद्रलोक बलि की शक्ति से पहले ही डगमगाने लगा। देवता समझ गए थे कि यदि ये यज्ञ पूरा हुआ तो इंद्रलोक पर बलि की विजय निश्चित है। राजा बलि यज्ञ से पहले दान पुण्य का कार्य करता था। ऐसा एक दिन होगा ही, ये सोचकर विष्णु भगवान जी 12 साल पहले ही माता अदिति के यहाँ जन्म ले चुके थे और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहे थे तब वे ब्राह्मण वेश में वहां दान लेने पहुंच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि वे विष्णु हैं, मुझसे पूछे बिना कोई भी वस्तु उन्हें दान मत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको 3 पग भूमि दान में दे दी। जब जल छोड़कर सब दान कर दिया। तब ब्राह्मण वेश में भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। भगवान ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। बलि ने मुस्कुराकर कहा कि अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तो ये थी चौथे छल की कथा, असुर राज बलि के साथ छल। जय श्री हरि विष्णु।